हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी एक्सपर्ट सीनियर। मैं हूं आपका मेंटर और आज हम डाइव इन करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स के सबसे पहले, सबसे बेसिक और फ्रैंकली सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर में, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखो, मुझे पता है इकोनॉमिक्स सुनते ही थोड़ी नींद आने लगती है, लगता है कि यार थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, स्टडी एक्सपर्ट सीनियर पर हम इसको एक मस्त कहानी की तरह पढ़ने वाले हैं। आज का अपना मिशन बिल्कुल क्लियर है। एनसीईआरटी पेज नंबर 1 और 2 का बिल्कुल डीप डाइव करना है। तो जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक चित्र बनाइए। एक ऐसे गांव की इमेज सोचिए जो काफी मॉडर्न है। लेकिन रुकिए, यहां पर एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट है और एक बहुत ही क्रूशियल एग्जाम पॉइंट छिपा है। पालमपुर कोई असली गांव नहीं है, ये लिटरली एक हाइपोथेटिकल यानी एक काल्पनिक गांव है। एनसीईआरटी ने इस इमेजिनरी गांव का पूरा डिजाइन इसलिए बनाया है ताकि हम प्रोडक्शन और विलेज इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसानी से और एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकें। तो इस इमेजिनरी गांव का टूर कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। आज हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला, गांव में स्वागत। फिर हम देखेंगे इसकी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद वहां की पॉपुलेशन और सोशल स्ट्रक्चर। चौथा, खेती और बाकी काम यानी फार्मिंग एंड अदर एक्टिविटीज। उसके बाद आएगा चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट यानी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और एंड में एकदम बुलेट स्पीड से करेंगे क्विक एग्जाम रिवीजन। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, कनेक्टिविटी एंड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए इस गांव की दुनिया बनाते हैं। पालमपुर बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ नहीं है, ओके। यहां से ठीक 3 किलोमीटर दूर एक काफी बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज। और इन दोनों को जोड़ती है एक ऑल वेदर रोड, यानी एक ऐसी मस्त पक्की सड़क जो साल भर, चाहे बारिश हो या सर्दी, हमेशा खुली रहती है। ये सड़क पालमपुर को रायगंज और उसके आगे पास के छोटे शहर शाहपुर से जुड़ती है। अगर हम इस सड़क पर खड़े हो जाए ना, तो वहां से ढेर सारी बैलगाड़ियां, तांगे और यहां तक कि मॉडर्न ट्रैक्टर्स और ट्रक्स भी आते जाते दिखेंगे। यहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एकदम टॉप नॉच है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ कम नहीं है। इस चेकलिस्ट को ध्यान से देखिए। ऑल वेदर रोड्स और ट्रांसपोर्ट तो हमने देख ही लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ 24 आवर्स बिजली की सुविधा है और ये बिजली खेत के सभी ट्यूबवेल्स और छोटे बिजनेसेस को पावर देती है। पढ़ाई की बात करें तो बच्चों के लिए 2 प्राइमरी स्कूल्स और एक हाई स्कूल है। और हेल्थ फैसिलिटीज, एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। ये सारी चीजें क्लियरली शो करती हैं कि एक आम गांव के मुकाबले पालमपुर फेयरली वेल डेवलप्ड है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, पॉपुलेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर। आखिर इस गांव में रहता कौन है? दोस्तों, पालमपुर में कुल मिलाकर 450 यानी 450 परिवार रहते हैं। ये एक ऐसा वाइटल स्टैटिस्टिक है जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल दिमाग में लॉक कर लीजिए। 450 फैमिलीज। ये परिवार अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं और गांव में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी के पास बराबर नहीं है। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में ब्रेक डाउन करके समझते हैं। इस चार्ट को देखिए। गांव की आबादी और जमीन का बंटवारा एक्चुअली बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। गांव में 80 यानी 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जिनके पास गांव की ज्यादातर जमीन है। इनके घर काफी बड़े और पक्के ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव की लगभग 1/3 आबादी यानी अराउंड 150 एससी या दलित फैमिलीज, उनके घर थोड़े छोटे हैं, मिट्टी और फूस के बने हैं और वो गांव के एक कोने में रहते हैं। तो इस तरह सोसाइटी का स्ट्रक्चर और रिसोर्स डिवीजन थोड़ा अनइक्वल है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, फार्मिंग एंड अदर एक्टिविटीज। लोग पैसे कैसे कमाते हैं यहाँ? तो सीधी सी बात है, गांव है तो सबसे प्राइमरी चीज क्या होगी? बिल्कुल सही, खेती। फार्मिंग यहाँ की बैकबोन है और सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। लगभग 75 यानी 75% वर्किंग पॉपुलेशन अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। लेकिन एक बड़ा कैच है यहाँ पर। पालमपुर में खेती की जमीन बिल्कुल फिक्स्ड है। अब जमीन रबर की तरह स्ट्रेच तो हो नहीं सकती ना, तो ये फिक्स्ड लैंड एरिया प्रोडक्शन बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट बन जाता है। लेकिन थोड़ी देर रुकिए, सिर्फ खेती ही सब कुछ नहीं है। अगर 75% लोग फार्मिंग कर रहे हैं तो बाकी 25% लोग क्या कर रहे हैं? वो एंगेज्ड हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज में। इनमें डेयरी आती है, जहां दूध आसपास के गांव जैसे रायगंज में बेचा जाता है।
इसके अलावा छोटे स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चलती हैं और छोटी-मोटी दुकानें भी हैं। मतलब विलेज इकोनॉमी में आमदनी सिर्फ एक जगह से नहीं आती, लोगों के पास इनकम के अलग-अलग सोर्सेस हैं। आप चलते हैं इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट पर, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए इस कोर कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। किसी भी गुड्स या सर्विसेज का उत्पादन करने के लिए यानी प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ों की एब्सोल्यूट ज़रूरत होती है। ये एक गारंटीड एग्जाम क्वेश्चन है। पहला फैक्टर है लैंड, जिसमें सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि पानी, मिनरल्स और जंगल जैसे सभी नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। दूसरा है लेबर, यानी इंसान की मेहनत, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। तीसरा है फिजिकल कैपिटल, यानी आपके टूल्स, मशीन्स और लगाया गया पैसा। और चौथा और ऑनेस्टली सबसे ज़रूरी, ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि बिना किसी इंसान की नॉलेज, दिमाग और एंटरप्राइज के ये लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल मिलाकर रिजल्ट कैसे देंगे? ये चारों मिलकर एकदम परफेक्ट प्रोडक्शन साइकिल बनाते हैं। अब थोड़ा सा फिजिकल कैपिटल के अंदर झांकते हैं। इसके 2 मेन हिस्से होते हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल। ये वो एसेट्स हैं जो बार बार सालों साल प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे किसान का हल, ट्रैक्टर या फिर फैक्ट्री की कोई बड़ी मशीन। एक बार ले लिया तो फुर्सत। दूसरी तरफ होता है वर्किंग कैपिटल। नाम से ही लग रहा है ना, ये रोजाना के काम में यूज होता है, जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स या हाथ में रखा कैश। प्रोडक्शन हुई और ये कंज्यूम हो गया, जैसे एक कुम्हार के लिए कच्ची मिट्टी या दर्जी के लिए धागा। इन दोनों का डिफरेंस आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, अब वक्त आ गया है क्विक एग्जाम रिवीजन का। चलिए चैप्टर के हाइलाइटेड पॉइंट्स जल्दी से देख लेते हैं। फटाफट अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हम इन पॉइंट्स को दिमाग में छापने वाले हैं। पहला, पालमपुर एक इमेजिनरी यानी हाइपोथेटिकल विलेज है। दूसरा, पास का बड़ा गांव रायगंज यहां से ठीक 3 किलोमीटर दूर है। तीसरा, टोटल पॉपुलेशन यहां एग्जैक्टली 450 परिवारों की है। चौथा, पालमपुर काफी डेवलप्ड है, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स और बिजली सब मौजूद हैं। पांचवा पॉइंट, फार्मिंग यहां का प्राइमरी और सबसे मेन काम है। और आखिरी पॉइंट, प्रोडक्शन के 4 जरूरी फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इन हाइलाइट्स को याद रख लिया तो एग्जाम में फुल मार्क्स तो पक्के हैं। चलिए इस शानदार सेशन का अंत एक छोटी सी माइंड एक्सरसाइज के साथ करते हैं। जब आप अगली बार अपने घर के आसपास निकलते हैं ना, तो किसी लोकल डेयरी या पड़ोस के किराने की दुकान को ध्यान से देखिएगा और ये सोचिए कि उस एक छोटे से बिजनेस के पीछे उनका लैंड, लेबर और कैपिटल क्या-क्या है। इस पर दिमाग जरूर लगाइएगा, बड़ा मजा आएगा। अगले क्लास में हम देखेंगे कि पालमपुर की इस नई दुनिया से और क्या इंटरेस्टिंग आर्थिक तथ्य निकल कर आते हैं। इकोनॉमिक्स को ऐसे ही प्रैक्टिकली और मस्त तरीके से समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी एक्सपर्ट सीनियर के साथ। हैप्पी लर्निंग।